रुक करते हैं अगली खबर का। कृषि कानूनों को वापस लिए जाने की पीएम नरेंद्र मोदी की घोषणा के बाद रविवार को संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक हुई। बैठक में कुछ फैसले लिए गए हैं, जिसके तहत किसान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र भी लिखेंगे, जिसमें एमएसपी, बिजली संशोधन बिल, किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस की मांग की जाएगी। इसके अलावा लखनऊ में आज किसानों की महापंचायत होनी है, वहीं किसान 27 नवंबर को फिर से बैठक करेंगे और 29 नवंबर को किसान संसद तक ट्रैक्टर मार्च करने वाले हैं। तो लखनऊ में किसान पंचायत का आज आयोजन किया जा रहा है और किसान संसद तक ट्रैक्टर मार्च भी निकालने वाले हैं। तो जब से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान कर दिया है कि तीनों कृषि कानूनों को रद्द किया जाएगा और साफ तौर पर उन्होंने किसानों से अपील भी करी थी कि जल्द से जल्द किसान घर पहुंच जाएं और आंदोलन को खत्म कर दिया जाए, अपने खेतों में वापसी कर लें किसान। लेकिन किसानों की जो नाराजगी है वो लगातार बनी हुई है। किसान समझने का नाम नहीं ले रहे हैं। किसानों की जो नाराजगी है वो लगातार खुलकर सामने आती चली जा रही है। ऐसे में लगातार वो रणनीति भी बनाते चले जा रहे हैं। रविवार को पीएम नरेंद्र मोदी के नाम एक संदेश जारी किया गया, जिसके जरिए आपको बताते चले पीएम मोदी से अपनी 3 अन्य पुरानी मांगों सहित 3 अन्य मांगों को रखते हुए कहा कि केवल तीनों कृषि कानूनों को रद्द। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो चीफ प्रवीण शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। प्रवीण, आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से हम लगातार देख रहे हैं कि किसान आंदोलन का 1 साल होने वाला है, किसानों की जो नाराजगी है वो लगातार बनी हुई है। किसान अपनी मांगों को लेकर के लगातार डटे हुए हैं, लेकिन एक तरफ सरकार लगातार अपील कर रही है कि किसान घर वापसी कर लें, लेकिन किसान मानने का नाम नहीं ले रहे हैं। ये नाराजगी लगातार जारी है। प्रवीण जी बिल्कुल, देखिए सृष्टि, लगातार किसान इस बात पर अड़े हैं कि 3 कृषि कानून वापस लेना ही काफी नहीं है। एमएसपी उनकी एक बहुत पुरानी मांग थी और एमएसपी पर वो गारंटी कानून चाहते हैं। इसके अलावा जो बिजली विधेयक 2020 है उसमें भी वो संशोधन चाहते हैं और इसके साथ अभी जो कुछ नई मांगे किसानों ने जोड़ दी हैं, जिसमें लखीमपुर खीरी कांड में जो गृह राज्य मंत्री हैं टैनी, उनकी गिरफ्तारी की मांग किसान कर रहे हैं। और उसके अलावा जो 700 से ज्यादा किसान शहीद हुए हैं, जिनको कुर्बानी दी है जिन्होंने, उनके परिवार की और पुनर्वास की व्यवस्था की मांग भी अब किसानों ने साथ में जोड़ दी है। तो कहीं ना कहीं किसानों का साफ कहना है कि जब तक ये सारी मांगे उनकी पूरी नहीं हो जाती वो अपना धरना खत्म नहीं करेंगे, आंदोलन बादस्तूर जारी रहेगा। और साथ ही ये भी घोषणा की है, जो कार्यक्रम पहले से तय थे, जिस तरह से आज लखनऊ की महापंचायत है और जो 29 तारीख का संसद कूच है वो होते रहेंगे, उन पर अभी कोई रुकावट नहीं है। कल जो एक बैठक हुई थी संयुक्त किसान मोर्चा की, उसमें भी इन्हीं मांगों को दोहराया गया था और प्रधानमंत्री को एक पत्र भी लिखा गया था कि प्रधानमंत्री इन विचार मांगों पर गौर करें और बैठ के बात करें। क्योंकि साफ कहना है, राकेश टिकैत का साफ बयान था कि हमसे अभी किसी ने बात नहीं किया, हमें नहीं पता कि किसान कानून रद्द हो गए हैं। टीवी पे आकर बोल देने भर से किसान कानून रद्द नहीं हो जाते। तो इस तरह की बातें लगातार किसान नेता कह रहे हैं, क्योंकि बिना वार्ता के वो किसी भी तरह से इस आंदोलन को छोड़ने के मूड में किसान दिखाई नहीं देते अभी। बिल्कुल प्रवीण, देखिए आप लगातार 1 साल से आंदोलन किया जा रहा है, काफी ज्यादा समय बीत चुका है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो एक भरोसा था, जिस तरीके से सरकार पर किसान भरोसा कर रहे थे, वो भरोसा कहीं ना कहीं डगमगा चुका है। या फिर हम ये कह सकते हैं प्रवीण कि किसानों को एक डर सता रहा है कि चुनाव के बाद फिर से इन कानूनों को वापस ला दिया जाएगा। किसानों की ये शंका 100% है, क्योंकि कई किसानों से जैसे हमारी बात हुई तो उनका साफ कहना था कि सरकार पर कोई भरोसा नहीं किया जाता, कब यू टर्न ले लेगी सरकार। हालांकि सरकार ने घोषणा कर दी है कि जो 24 तारीख को कैबिनेट की जो बैठक होनी है उसमें इन 3 कृषि कानूनों को कैबिनेट में वापसी की मोहर लगेगी। लेकिन उसके बावजूद किसान जो है अपनी अन्य मांगों को लेकर अडिग हैं। उनका कहना है कि बार बार वो बॉर्डर पर नहीं आएंगे। किसान अब बैठा है तो अपना फैसला करा कर ही जाएगा, क्योंकि जिस तरह से लखीमपुर खीरी कांड हुआ और उसके बाद सरकार ने गृह राज्य मंत्री के ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया, वो भी एक गुस्से का बहुत बड़ा कारण साफ दिखाई देता है कि किसानों को गाड़ी से रौंदा गया और उसके बाद आरोपियों पर कार्रवाई ना होना। तो ये भी कहीं ना कहीं किसानों में एक गुस्सा नजर आता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम एक संदेश जारी किया गया है किसानों की तरफ से। तो 6 मांगों को रखा गया है। कौन कौन सी मुख्य मांगे इसमें शामिल है? देखिए, जो 3 इनकी पुरानी मांगे हैं, जिसमें एमएसपी गारंटी कानून पहली मांग है, दूसरी मांग बिजली विधेयक 2020 का संशोधन उनकी मांग है। उसके अलावा
जो ट्रैक्टर के लिए 10 साल में रिटायरमेंट होनी है ट्रैक्टर की, वो एक मांग है। उसके अलावा जो 3 नई मांग इसमें जोड़ी गई हैं, उनमें गृह राज्य मंत्री टैनी को उनके पद से हटाना और उनके खिलाफ कार्रवाई करना। उसके अलावा जो 700 किसान की कुर्बानी हुई है, जो 700 किसान इस आंदोलन के दौरान मारे गए हैं, उनके परिवारों का पुनर्वास, ये मुख्य मांगे सृष्टि जो प्रधानमंत्री को चिट्ठी गई है उसमें भेजी गई है। जी प्रवीण, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि किसान अपनी रणनीति पर टिके हुए हैं, आंदोलन लगातार जारी है, नाराजगी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, और इसी बीच 29 नवंबर को संसद तक ट्रैक्टर मार्च का भी ऐलान किसान कर रहे हैं। 26 जनवरी की तस्वीर सभी को याद है, कोई भूला नहीं है। तो इसके लिए अब सरकार की तरफ से या प्रशासन की तरफ से कोई बात सामने आई, किस तरीके से सुरक्षा के इंतजाम किए जाएंगे, क्योंकि बड़ी तादाद में किसान संसद तक ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे? जी बिल्कुल, देखिए 26 जनवरी का वाकया भुलाने लायक नहीं है, क्योंकि जिस तरह से लाल किले तक किसान पहुंच गए थे और सुरक्षा में एक बड़ी सेन थी, इतनी सुरक्षा के बावजूद 2 किसान वहां पहुंच गए थे। किसानों ने एक बार फिर ऐलान किया है कि 29 तारीख को जब संसद का सत्र शुरू होगा तो रोज 500 किसानों के ट्रैक्टर दिल्ली की ओर कूच करेंगे। तो इससे कहीं ना कहीं दिल्ली की हालत खराब होने के आसार हैं, क्योंकि पिछली बार की तरह सुरक्षा लगाई गई थी और सुरक्षा इस बार भी होगी, लेकिन कितना रोक पाएगी वो सुरक्षा ट्रैक्टर को, ये देखने वाली बात रहेगी। तो कहीं ना कहीं इस बात को भी लेकर सरकार चिंतित नजर आ रही है कि कहीं माहौल एक बार फिर से खराब ना हो जाए। और फिलहाल सरकार कोई कड़ी कार्रवाई किसानों के खिलाफ करने के मूड में साफ दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि 3 कृषि कानूनों का वापस लेना साफ जाहिर करता है कि सख्ती के मूड में सरकार नहीं है। तो कहीं ना कहीं बातचीत ही एक जरिया है। अगर सरकार किसानों से बात करे, और किसानों की भी यही डिमांड है कि सरकार उनसे एक बार बात करे, जो बाकी मुद्दे हैं उन पर बैठ के बात करे, तो कोई ना कोई हल निकल सकता है। बिल्कुल प्रवीण, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि अब स्थिति लगातार चिंताजनक होती चली जा रही है। एक तरफ जहां सरकार अपील करती है किसानों से कि आप अपने घर वापसी कर लीजिए और खेतों में वापस हो जाइए, लेकिन किसान लगातार डटे हुए हैं। उनकी अपनी मांगे हैं, मुख्य मांगे उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंचा भी दी है। और 29 नवंबर को जिस तरीके से संसद तक ट्रैक्टर मार्च की बात कही जा रही है, वो भी बात सामने आ रही है। तो अब इसको लेकर के कुछ ना कुछ हल जरूर निकालना पड़ेगा, ताकि बीच का समाधान निकल पाए और किसी को भी किसी प्रकार की परेशानियों का सामना ना करना पड़े। प्रवीण, आप हमारे साथ बने रहिए, हम लगातार आपसे जानकारी लेते रहेंगे।